कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान जंगल से, जहां चारों तरफ सूखे पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था और यहीं पर एक आदमी मरा पड़ा होता है। अब तभी एक कैट इस आदमी के पास आकर इसे खाने लगती है और तभी हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि कैट का शिकार करने के लिए झाड़ियों में छुपकर बैठा था और ये आदमी कैट का तीर मारकर उसे खत्म कर देता है। इस आदमी का नाम एलाई होता है। अब इसके बाद एलाई आगे बढ़ता है जहाँ उसे मरे हुए लोग और हर तरफ तबाही मची दिखाई देती है और हमें पता चलता है कि एक न्यूक्लियर वॉर के बाद पृथ्वी का अब ऐसा हाल हो चुका है और अब लोगों के पास साफ पानी और खाना भी नहीं है, जिस वजह से एलाई और दूसरे लोगों को मजबूरन जानवरों को खाना पड़ता है और कुछ लोग तो इंसानों को भी मारकर खा जाते हैं। खैर अब यहाँ पर एलाई एक घर में आता है और नल में पानी चेक करता है, लेकिन इस घर में भी पानी नहीं आ रहा था। अब तभी एलाई को इस घर में एक मरे हुए आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसने मजबूरन खुद को फांसी लगा ली थी। इस आदमी ने काफी अच्छे जूते पहने थे और इसी वजह से एलाई इन जूतों को पहन लेता है और काफी खुश होता है। रात को एलाई इसी घर में रुकता है और शिकार की हुई कैट को भी खाता है। साथ ही यहाँ एलाई एक रेडियो पर गाने भी सुनता है और एक बुक को भी पढ़ता है। अब इसके बाद एलाई सो जाता है। फिर अगले दिन एलाई उठता है और देखता है कि उसके रेडियो की बैटरी डाउन हो चुकी है। ये देखकर एलाई फिर से आगे बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में एलाई को एक लेडी बैठी हुई दिखाई देती है जो कि एलाई से मदद मांगती है और अपनी गाड़ी को ठीक कर देने के लिए बोलने लगती है, लेकिन एलाई समझ जाता है कि ये एक जाल है। और अब तभी कुछ हाईजैकर्स एलाई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ उन लोगों का बॉस एलाई से कहता है कि तुम मुझे अपना सारा सामान दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। पर इस पर एलाई उस बॉस से कहता है कि अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो तेरा हाथ ही नहीं रहेगा। ये सब सुनकर लोग हंसने लगते हैं। तभी एलाई बॉस का हाथ सच में काट देता है और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और वो सभी लोग मिलकर एलाई पर हमला करने लगते हैं। लेकिन एलाई एक काफी अच्छा फाइटर था और वो बड़ी ही आसानी से इन सभी को खत्म कर देता है और बॉस से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारा हाथ ही नहीं रहेगा। ये सुनकर वो बॉस एलाई से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर एलाई बॉस को कुछ भी नहीं बताता और उसे भी खत्म कर देता है। अब इसके बाद एलाई इस लेडी से पीने का पानी मांगता है और ये लेडी डर की वजह से एलाई को पीने का पानी दे देती है और बताती है कि हम तुम्हें मार देते और फिर तुम्हें खा लेते। यहाँ पर अब एलाई उस गंदे पानी को नहीं पीता और इस लेडी को पानी देकर यहाँ से जाने लगता है। तभी ये लेडी कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन एलाई कहता है कि मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। इतना बोलकर एलाई यहाँ से चला जाता है। अब तभी रास्ते में एलाई को एक कपल भी दिखाई देता है जो कि रात को रुकने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी एक गैंग इन दोनों के पास आती है और वो आदमी को मार देती है। इसके बाद ये गैंग इस लेडी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। यहाँ एलाई इस लेडी की मदद तो करना चाहता था, लेकिन एलाई अपने मकसद को पूरा भी करना चाहता था, इसीलिए वो इन सभी चीजों को अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है और एक शहर में आता है जहाँ काफी सारे सर्वाइवर्स थे। यहाँ पर एलाई को एक शॉप मिलती है और वो अपने रेडियो की बैटरी को चार्ज करने ले आता है। तभी शॉप का ओनर एलाई को गलत आदमी समझकर उस पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन तभी एलाई बड़ी आसानी से उसकी गन छीन लेता है और उससे कहता है कि मैं लड़ाई करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। इतना बोलकर एलाई गन को वापस कर देता है और ओनर से बैटरी चार्ज करने के लिए बोलता है, लेकिन ये ओनर एलाई से बैटरी चार्ज करने के बदले में पैसे मांगता है और पैसे न होने की वजह से एलाई ओनर को कुछ सामान दे देता है जिससे ओनर बैटरी चार्ज करने के लिए मान जाता है। अब तभी एलाई उसी गैंग को भी देखता है जिसने उस कपल को मारा था और यहाँ ये गैंग एक बार में आती है। यहीं पर हम इस बार के ओनर बिल को भी देखते हैं जिसे बुक्स पढ़ने का काफी शौक था और वो एक बुक पढ़ रहा था। यहाँ पर ये पूरा शहर बिल ने ही बसाया होता है और बिल ही यहाँ के सभी लोगों को कंट्रोल भी कर रहा था। अब यहाँ पर बिल का साथी रेडरिज बिल को बताता है कि हमारी एक गैंग वापस आ गई है और उनके पास काफी सारी बुक्स भी हैं। ये बात सुनकर बिल तुरंत ही उस गैंग से मिलता है और गैंग की लाई हुई सारी बुक्स को देखता है, लेकिन जो बुक बिल को चाहिए थी वो इसमें नहीं होती। और इस पर गैंग का लीडर बिल से कहता है कि आखिर इतनी सारी बुक में आपको वही बुक क्यों चाहिए। इस पर बिल उसे कुछ भी नहीं बताता और इन सभी को दोबारा से जाकर बुक्स ढूंढने के लिए बोलता है। अब तभी यह लीडर बिल को एक शैम्पू की बोतल भी देता है और ये देखकर बिल काफी खुश हो जाता है और पूरी गैंग को अपनी तरफ से पार्टी देता है और कहता है कि आज तुम जो भी चाहो बार में खा सकते हो और पी सकते हो। यही शॉप में एलाई ओनर से पूछता है कि मुझे पानी कहाँ पर मिलेगा। इस पर वो ओनर एलाई को बिल के बार का पता बताता है। वहीं दूसरी तरफ अब बिल भी उस शैम्पू को क्लोडिया नाम की एक लेडी को देता है जो कि बिल के साथ ही रहती थी। यहाँ क्लोडिया एक ब्लाइंड वुमेन होती है और क्लोडिया बिल से पूछती है कि क्या तुम्हें वो बुक मिली जिसे तुम ढूंढ रहे थे। इस पर बिल मना कर देता है। यहीं अब एलाई भी पानी लेने बार में आ जाता है जहाँ बिल का एक आदमी एलाई को पानी देने के बदले में पैसे मांगता है और यहाँ एलाई पानी के बदले में उस आदमी को एक कपड़ा देने लगता है। तभी एक कैट भी एलाई के पास आ जाती है, लेकिन एलाई उसे भगा देता है। यहाँ अब ये आदमी एलाई को कपड़ों के बदले में पानी देने के लिए मान जाता है और सोलारा नाम की एक लड़की से एलाई के लिए पानी लाने के लिए बोलता है। यहाँ सोलारा उसी लेडी क्लोडिया की बेटी होती है और ये भी इसी बार में काम करती है।
अब यहाँ पर सोलारा एलाई के लिए पानी लेने आ जाती है। वहीं उस गैंग का लीडर जो कि बिल के लिए काम करता था वो एलाई के पास आता है और उससे कहता है कि जिस कैट को तुमने भगाया वो मेरी कैट थी। यहाँ पर वो लीडर अब एलाई से बहस करने लगता है और उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी एलाई उसका सर टेबल पर मारता है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और एलाई को ऐसा करते देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ अब इनकी पूरी गैंग ही एलाई पर हमला कर देती है और एलाई इन सभी को बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन तभी सोलारा यहाँ पर आ जाती है और वो एलाई को रुकने के लिए बोलती है और एलाई भी सोलारा की बात सुनकर यहाँ रुक जाता है। अब तभी रेडरिच और उसके साथी भी एलाई पर गन पॉइंट कर लेते हैं, लेकिन तभी बिल रेडरिच को एलाई को मारने से रोक देता है। अब इसके बाद बिल एलाई से बात करता है और एलाई से पूछता है कि क्या तुम्हें पढ़ना आता है। इस पर एलाई बताता है कि हाँ, मैं रोज पढ़ता हूँ। और ये बात सुनकर बिल काफी खुश होता है। वो एलाई से कहता है कि जिस तरह से तुमने मेरी गैंग के लोगों को मारा है उसे देखकर साफ पता चलता है कि तुम काफी अच्छे फाइटर हो और मैं ऐसे ही लोगों को अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ जिन्हें पढ़ना आता हो और जो काफी अच्छे फाइटर हों, क्योंकि मैं इसी शहर जैसे कई और शहर बनाना चाहता हूँ और उन्हें संभालने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मगर यहाँ पर एलाई बिल के साथ काम करने से साफ मना करने लगता है और बिल के ऑफर करने के बाद भी एलाई उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मुझे वेस्ट की तरफ जाना है। तभी बिल एलाई को एक रात यहीं पर रुकने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम मेरे ऑफर के बारे में रात भर सोचना, हो सकता है तुम्हारा इरादा बदल जाए। ये सुनकर अब एलाई यहीं रुक जाता है और अपने रूम में आ जाता है। अब इसके बाद क्लोडिया एलाई के लिए खाना और पानी लेकर आती है। यहाँ पर क्लोडिया को ब्लाइंड देखकर एलाई उससे पूछता है कि क्या आपकी आंखें न्यूक्लियर वॉर में गई थी या फिर उसके इफेक्ट से गई थी। इस पर क्लोडिया एलाई को बताती है कि मेरी आंखें वॉर में नहीं गई थी और मैं जन्म के समय से ही कुछ भी नहीं देख सकती। अब इसके बाद क्लोडिया वापस बिल के पास आ जाती है और उसे बताती है कि मुझे नहीं लगता एलाई यहाँ पर रुकने के लिए मानेगा। ये सुनकर बिल सोलारा को एलाई के पास भेजने की बात करने लगता है और ये सुनकर क्लोडिया काफी रोती है। वो बिल से ऐसा करने से मना करती है, लेकिन बिल क्लोडिया की बात नहीं सुनता। इसके बाद सोलारा भी एलाई के रूम में आने लगती है। उसे आते हुए देखकर एलाई सबसे पहले अपनी बुक को बेड पर छुपा देता है और फिर सोलारा को रूम में बुला लेता है। यहाँ सोलारा बिल के कहने पर एलाई को सेड्यूस करने आई होती है, लेकिन एलाई ऐसा कुछ नहीं करता और वो सोलारा को वापस जाने के लिए बोलने लगता है। तभी सोलारा एलाई को बताती है कि अगर मैं तुम्हारे पास से चली गई तो बिल मेरी माँ क्लोडिया को बहुत मारेगा, इसीलिए प्लीज मुझे रात भर यहीं पर रुकने दो और तुम सुबह बिल से कह देना कि तुम्हारी रात अच्छी कटी। ये सुनकर एलाई सोलारा को अपने रूम में रुकने देता है। अब तभी सोलारा एलाई से पूछती है कि आखिर तुम्हारी उम्र कितनी है, क्योंकि तुम्हारी उम्र के कम ही लोग यहाँ पर आते हैं। इस पर एलाई सोलारा को बताता है कि मुझे अपनी उम्र के बारे में तो पक्का नहीं पता, लेकिन उस वॉर के बाद मैं 30 सर्दियां बिता चुका हूँ। यहाँ अब सोलारा एलाई से पूछती है कि क्या तुम्हें वॉर के पहले की दुनिया याद है। इस पर एलाई सोलारा को बताता है कि हाँ, मुझे वो याद है। वॉर से पहले हर इंसान के पास जरूरत से ज्यादा ही सामान था और जिन चीजों के लिए आज हम फाइट करते हैं और लड़ते हैं, वॉर से पहले लोग उन्हें यूं ही फेंक देते थे। यही सोलारा की नजर एलाई की बुक पर भी जाती है और सोलारा एलाई से बुक दिखाने के लिए बोलने लगती है, लेकिन एलाई सोलारा को बुक दिखाने से साफ मना कर देता है। इस पर सोलारा एलाई से कहती है कि आखिर तुम एक बुक को मुझे क्यों नहीं दिखाना चाहते, जबकि मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। लेकिन यहाँ एलाई बुक के बारे में सोलारा से कोई भी बात करने से मना करता है और उसे अपने बैग में रख लेता है। अब इसके बाद एलाई सोलारा से पूछता है कि आखिर तुम लोगों को पानी कहाँ से मिलता है। इस पर सोलारा एलाई को पानी के बारे में बताने से भी मना कर देती है और कहती है कि जब तुमने मुझे बुक के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें पानी के बारे में नहीं बताऊंगी। फिर इसके बाद एलाई सोलारा को अपने साथ खाना खाने के लिए बोलता है और सोलारा एलाई के साथ खाना खाने लगती है। तभी एलाई खाना खाने से पहले सोलारा के साथ मिलकर प्रेयर भी करता है और खाने के लिए गॉड का शुक्रिया अदा करता है, जो कि सोलारा को काफी अजीब लगता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि वॉर के बाद लोगों के पास नॉलेज बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और बहुत ही कम लोग हैं जो कि पढ़ना लिखना जानते हैं। खैर, अब इसके बाद अगली सुबह सोलारा अपनी मॉम के पास आती है, जहाँ बिल सोलारा से पूछता है कि क्या अब तुमसे मिलने के बाद एलाई यहाँ रुकने वाला है। इस पर सोलारा कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की। इसके बाद सोलारा अपनी माँ के साथ ब्रेकफास्ट करने लगती है, लेकिन वो भी अब खाने से पहले एलाई की तरह ही गॉड से प्रेयर करती है। और ये सब सुनकर बिल तुरंत ही समझ जाता है कि जिस बुक को वो अब तक ढूंढ रहा है वो एलाई के पास ही है। यहाँ बिल सोलारा से भी पूछता है कि क्या तुम्हारे सामने एलाई कोई बुक पढ़ रहा था। इस पर सोलारा मना करती है, लेकिन ये सुनकर बिल क्लोडिया को मारने लगता है और कहता है कि मुझे सच बताओ। और ये देखकर अब सोलारा को मजबूरन बिल को बताना पड़ता है कि हाँ, एलाई के पास एक बुक है और वो उसे पढ़ रहा था और उसके ऊपर क्रॉस का सिंबल भी बना हुआ था। ये सुनकर बिल समझ जाता है कि जिस बुक को वो अब तक ढूंढ रहा था वो बुक एलाई के पास है। और अब ये जानने के बाद बिल तुरंत ही एलाई के रूम में आता है, लेकिन यहाँ पर एलाई पहले ही जा चुका था। इस तरफ एलाई उसी शॉप ओनर के पास आता है और उससे अपनी बैटरी लेकर यहाँ से जाने लगता है।
लेकिन तभी बिल और उसके सारे साथी एलाई को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बिल एलाई से कहता है कि तुम्हारे पास जो बुक है वो मुझे चाहिए और अगर तुमने वो मुझे नहीं दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पर एलाई बिल से पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरी बुक क्यों चाहिए। इस पर बिल कहता है कि मुझे उसकी ताकत का पता है। साथ ही बिल कहता है कि वॉर खत्म होने के बाद दुश्मनों ने वो बुक और उसके जैसी सारी बुक्स जला दी और अब कोई भी उनके बारे में नहीं जानता, इसीलिए अगर मुझे वो बुक मिल जाए तो उसकी मदद से मैं लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पर एलाई भी बिल से कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बुक बाइबल में लिखी हुई बातें सभी लोगों तक पहुंचे, इसीलिए मैं बाइबल के लिए सही जगह ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझे अभी तक नहीं मिली। लेकिन यहाँ बिल की बातों से एलाई समझ चुका था कि अगर उसने अपनी बुक बिल को दे दी तो बिल उसका गलत इस्तेमाल करेगा और लोगों को अपना गुलाम बना लेगा, इसीलिए एलाई उसे बिना बुक दिए ही यहाँ से जाने लगता है। और ये देखकर बिल रेडरिज से एलाई को मार देने के लिए बोलता है। यहाँ रेडरिज एलाई पर 2 बार फायर करता है लेकिन उसका निशाना एलाई के नहीं लग पाता और तभी एलाई भी इन सभी लोगों पर हमला कर देता है और इन्हें मारने लगता है। इसी गोलीबारी में बिल के पैर पर भी एक गोली लग जाती है और एलाई यहाँ से चला जाता है। यहाँ सोलारा भी ये सब देखती है और वो समझ जाती है कि उसके लिए एलाई ही सही आदमी है, इसीलिए वो एलाई के साथ जाने लगती है। लेकिन एलाई सोलारा को अपने साथ चलने से मना करता है और इस पर सोलारा एलाई से कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मेरी माँ ने भी कहा है कि मैं तुम्हारे साथ सेफ रहूंगी। यहाँ सोलारा कहती है कि मैं तुम्हें पानी का पता भी बता सकती हूँ और ये सुनकर एलाई सोलारा के साथ एक पानी के झरने के पास आता है और यहाँ पर सोलारा एलाई को बताती है कि इस झरने के बारे में मुझे बिल ने ही बताया था और उसे ऐसे 2 और झरनों के बारे में भी पता है और वो वहां पर भी कुछ और शहर बनाने वाला है और फिर वो वहां के लोगों को भी कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पानी लेने के बाद एलाई बहाने से सोलारा को झरने के पास ही बंद कर देता है और सोलारा से कहता है कि मेरे साथ रहने में तुम्हें बहुत खतरा है, इसीलिए तुम यहीं पर रहो। इतना बोलकर एलाई यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिल अब रेडरिज से एलाई के पीछे जाने के लिए बोलता है और इस पर रेडरिज कहता है कि मैं एक बुक के लिए एलाई का पीछा क्यों करूं। इस पर बिल कहता है कि वो बुक कोई नॉर्मल बुक नहीं है, वो एक किस्म का हथियार है जिससे हम कमजोरों को अपने वश में कर सकते हैं। ये सुनकर रेडरिज बिल से कहता है कि मैं तुम्हें एलाई से वो बुक तो ला दूंगा लेकिन उसके बदले में मुझे सोलारा चाहिए। बिल इस डील को मान जाता है और फिर ये सभी लोग भी एलाई के पीछे वेस्ट की तरफ ही जाने लगते हैं। यहीं सोलारा भी अब अकेले ही आगे बढ़ रही थी और तभी उसे यहाँ पर वही चारा बनी हुई लेडी मिलती है जो कि सोलारा से भी मदद मांगती है और तभी 2 आदमी सोलारा को पकड़ लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वो उसे पकड़कर मारने लगते हैं ताकि वो उसे खा सके, लेकिन तभी एलाई यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों आदमियों को खत्म कर देता है और सोलारा को बचा लेता है। ये सब देखकर सोलारा एलाई के गले लगकर रोने लगती है। अब इसके बाद एलाई सोलारा को लेकर आगे बढ़ने लगता है। यहाँ वो एक बर्ड का शिकार भी करता है। वहीं दूसरी तरफ बिल को भी उन्हीं आदमियों की डेड बॉडी मिलती है जिन्हें एलाई ने मारा था और यहाँ ये देखकर बिल के लोग कहते हैं कि एलाई काफी पावरफुल है, ऐसा लग रहा है कि कोई उसकी हिफाजत कर रहा हो। पर इस पर बिल कहता है कि वो भी एक इंसान है जो कि गोली लगने के बाद मर जाएगा। साथ ही यहाँ बिल को पता चलता है कि एलाई उनके आसपास ही होगा क्योंकि बॉडीज अभी गर्म है। अब इसके बाद रेडरिज बिल से कहता है कि रात में एलाई और सोलारा हमें देखकर छुप सकते हैं, इसलिए हमें रात की बजाय सुबह ही उनका पीछा करना चाहिए। इस तरफ एलाई और सोलारा भी एक जगह पर रुकते हैं जहाँ एलाई फिर से उसी बुक को पढ़ने लगता है और सोलारा उससे पूछती है कि क्या तुम रोज ये बुक पढ़ते हो और क्या तुम मुझे भी ये बुक पढ़कर सुना सकते हो। इस पर एलाई अब सोलारा को भी बाइबल पढ़कर सुनाने लगता है और बताता है कि वॉर के बाद बस यही एक बाइबल बची थी जो कि काफी लोग ढूंढ रहे हैं। ये जानकर सोलारा एलाई से पूछती है कि तो फिर तुम्हें ये बाइबल कैसे मिली। इस पर एलाई सोलारा को बताता है कि वॉर में अचानक से एक दिन आसमान फटा और सूरज की तेज किरणों ने सब कुछ जला दिया और तब हम सब लोग घर में छुप गए और बच गए। जिसके 1 साल बाद फिर हमने घरों से निकलना शुरू किया और फिर एक दिन मेरे कानों में कुछ आवाज आई जो मुझे उसी जगह पर ले गई जहाँ ये बुक रखी हुई थी और इसी आवाज ने मुझसे कहा कि मैं इस बुक को वेस्ट की तरफ ले जाऊं। साथ ही उस आवाज ने मुझसे कहा कि मेरे लिए वेस्ट जाने का रास्ता खुद ही बनता जाएगा और मेरी उन लोगों से भी रक्षा की जाएगी जो मुझे रोकने की कोशिश करेंगे और तभी से मैं वेस्ट की तरफ चलता जा रहा हूँ। अब इसके बाद एलाई सोलारा को सो जाने के लिए कहता है। फिर रात में एलाई के सो जाने के बाद सोलारा चुपचाप उठती है और उस बुक को देखने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी एलाई भी उठ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब इसके बाद अगली सुबह एलाई फिर से यहाँ से आगे निकल जाता है और बिल भी अपनी गैंग के साथ एलाई और सोलारा का पीछा करता रहता है। यहीं अब सोलारा और एलाई को एक घर दिखाई देता है और ये दोनों उस घर के अंदर आने लगते हैं, लेकिन तभी ये दोनों यहाँ पर बने हुए ट्रैप में अटक जाते हैं और तभी एक बूढ़ा आदमी इन दोनों पर गन पॉइंट कर लेता है और इन्हें हाईजैकर समझता है जो कि इंसानों को खाते हैं। यहाँ एलाई उसे समझाता है और बताता है कि हम वो लोग नहीं हैं। ये सुनकर वो ओल्ड मैन और उसकी वाइफ इन दोनों को घर में ले आते हैं और चाय भी पिलाते हैं। वो लोग इन्हें बताते हैं कि हमने काफी सारे हाईजैकर्स को मारा है। साथ ही ये दोनों एलाई और सोलारा को उन सभी मरे हुए हाईजैकर्स की कब्रें भी दिखाते हैं
और यहाँ ये सब कुछ देखकर एलाई तुरंत ही समझ जाता है कि इन दोनों पति पत्नी ने उन लोगों को मारकर जरूर खा लिया होगा और ये लोग हमारे साथ भी यही करने वाले हैं। ये जानकर एलाई तुरंत ही यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी बिल अपने आदमियों के साथ यहाँ आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है और एलाई से कहता है कि चुपचाप मुझे वो बुक और सोलारा दे दो, वरना मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर एलाई को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। तभी एलाई बाहर कपड़े में लपेटकर एक बॉम्ब फेंकता है, जिससे बिल के कुछ लोग मर जाते हैं। और ये देखकर अब ये सभी लोग एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं, जो देखकर सोलारा एलाई से पूछती है कि जो आवाज तुम्हें सुनाई दी थी, क्या उसने तुम्हें इस मुसीबत के बारे में कुछ बताया था? इस पर एलाई कहता है कि हम दोनों बच जाएंगे, चिंता मत करो। यही अब रेडरिज इस घर के ऊपर एक मिसाइल फायर करता है, जिससे वो ओल्ड लेडी मर जाती है और फिर वो ओल्ड मैन भी गोलियां लगने की वजह से यहीं मर जाता है। फिर बिल एलाई और सोलारा को भी यहाँ पकड़ लेता है और बिल बुक लेने के लिए सोलारा को मारने लगता है। ये देखकर अब एलाई बुक का पता उसे बता देता है और रेडरिज बुक को निकाल कर लाता है और बिल को दे देता है। बुक मिलने के बाद बिल एलाई की गोली मार देता है और ये देखकर सोलारा को काफी दुख होता है। यहाँ बिल भी एलाई से कहता है कि बताओ अब तुम्हारा रखवाला कहाँ पर है। ये सब बोलकर बिल सोलारा को लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब तभी रास्ते में सोलारा ड्राइव कर रहे आदमी का गला रस्सी से दबाती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर सोलारा भी दूसरी कार के नीचे बॉम्ब फेंक देती है और उसे भी ब्लास्ट कर देती है। वो कार को लेकर यहाँ से चली जाती है। यहीं बिल को भी बुक मिल चुकी थी, इसीलिए वो भी सोलारा का पीछा नहीं करता और वो भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। इस तरफ सोलारा वापस उसी घर के पास आती है, लेकिन यहाँ पर अब एलाई नहीं था और ये देखकर सोलारा आगे बढ़ जाती है, जहाँ उसे रास्ते में एलाई दिखाई देता है, जो अभी भी वेस्ट की तरफ ही जा रहा था। अब इसके बाद ये दोनों वेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में सोलारा एलाई से माफी मांगती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, अगर मैं तुम्हारे साथ ना आती तो ऐसा नहीं होता और मेरी वजह से तुम्हें वो बुक भी देनी पड़ गई। इस पर एलाई सोलारा से कहता है कि मैंने इतने सालों तक वो बुक पढ़ी है और उस बुक से मैंने एक चीज सीखी है कि हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस तरफ बिल अब उस बुक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एलाई ने उस बुक पर लॉक लगाया हुआ था, इसी वजह से बिल उसे नहीं खोल पाता और बिल इस बुक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वो उसे बाहर में ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एलाई और सोलारा भी वेस्ट पहुंच जाते हैं, जहाँ काफी हरियाली थी और समुद्र भी होते हैं। यहाँ ये दोनों एक नाव में बैठकर समुद्र के दूसरी तरफ बने हुए शहर में जाने लगते हैं। यहीं गोली लगने की वजह से एलाई की हालत काफी खराब हो चुकी थी, वो बोट भी नहीं चला पाता और इसी वजह से सोलारा बोट को चलाकर दूसरी तरफ ले आती है। लेकिन अब तभी सोल्जर्स इन दोनों पर गन पॉइंट कर लेते हैं। तभी एलाई इन्हें बताता है कि मेरे पास बाइबल है और ये सुनकर सोल्जर्स इन दोनों को अपने प्रोफेसर के पास लेकर आते हैं, जहाँ प्रोफेसर इन दोनों को अपनी लैब दिखाता है और बताता है कि हम यहाँ पर दुनिया की सारी नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हैं और बाकी सारी पुरानी चीजों को भी जमा कर रहे हैं, ताकि हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकें। लेकिन हमारे पास बस बाइबल की ही कमी थी, जो कि आज तुम दोनों पूरी कर दोगे। ये बोलकर प्रोफेसर एलाई से बाइबल दिखाने के लिए कहने लगते हैं। इस तरफ बिल भी एक इंजीनियर से बाइबल पर लगा हुआ लॉक खुलवाता है और बाइबल को देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये बाइबल नॉर्मल रिटन भाषा में नहीं लिखी थी, बल्कि ये बाइबल ब्रेल लिपि में लिखी होती है, जिन्हें सिर्फ अंधे लोग ही पढ़ पाते हैं। और क्योंकि बिल को ब्रेल लिपि नहीं आती थी, इसीलिए वो ये बाइबल नहीं पढ़ पाता। यही हम एलाई को देखते हैं और हमें पता चलता है कि एलाई भी ब्लाइंड था, और क्योंकि एलाई इतने सालों से बाइबल को पढ़ रहा था, इसीलिए उसे पूरी बाइबल याद हो गई होती है और अब वो बाइबल की हर एक चीज को प्रोफेसर को बताने लगता है और प्रोफेसर से ये सब लिखने के लिए कहता है। यहीं अब क्लोडिया भी बिल के पास आती है और उससे सोलारा के बारे में पूछती है। इस पर बिल उसे बताता है कि सोलारा अपनी मर्जी से एलाई के साथ गई है। साथ ही यहाँ पर बिल क्लोडिया को बाइबल दिखाता है और उसे छूकर पढ़ने के लिए बोलता है। यहाँ क्लोडिया समझ जाती है कि बिल जो अब तक इतनी मेहनत कर रहा था, उसकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी है। और यहाँ पर क्लोडिया भी बिल से कहती है कि मैं इसे नहीं पढ़ सकती, मैं अब ब्रेल लिपि पढ़ना भूल चुकी हूँ। यहाँ पर क्लोडिया बिल को बताती है कि तुम्हारे लोग भी अब तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं और वो बाहर तोड़ रहे हैं। ये बोलकर क्लोडिया यहाँ से चली जाती है। फिर बिल बाहर आता है, जहाँ उसके ही लोग बार को तोड़ रहे थे और ये देखकर बिल को काफी बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ एलाई प्रोफेसर को बताकर पूरी बाइबल लिखवा देता है। इसके बाद बाइबल प्रिंट भी हो जाती है और एलाई भी अपना काम खत्म करके मर जाता है। अब इसके बाद प्रोफेसर सोलारा को यहीं रुकने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन सोलारा यहाँ रुकने से मना कर देती है और अपनी माँ के पास वापस लौटने का फैसला करती है, ताकि अब वो वहाँ पर लोगों को बचा सके। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।